नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे जे.आर. के.बी. रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय कोपरगांव हिंदी के ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती पाठ क्रमांक 13 विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक, इस पाठ का अध्ययन कर रहे थे। पहले जूम मीटिंग में नुक्कड़ नाटक के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में मौसम इस नुक्कड़ नाटक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेखक का परिचय, प्रमुख कृतियाँ और पाठ परिचय का अध्ययन करेंगे। पन्ना क्रमांक 68 देखिए। मौसम, लेखक अरविंद गोंड। किताब में अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। पन्ना क्रमांक 68। लेखक परिचय। अरविंद गोंड जी का जन्म 2 फरवरी 1963 को शाहदरा दिल्ली में हुआ। दिल्ली के सरकारी स्कूल से शिक्षा पूर्ण करके आपने इंजीनियरिंग में दाखिला किया। वहाँ से आपका थिएटर और पत्रकारिता की ओर रुझान हो गया। थिएटर से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कार्य करने के बाद आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ समय के लिए कार्यरत रहे। मजदूरों, किसानों, आदिवासियों के साथ विविध आंदोलनों में बुनियादी भूमिका अदा करने वाले नुक्कड़ नाटककार के रूप में आप जाने जाते हैं। आपके नुक्कड़ नाटक देश विदेश में भी मंचित हुए हैं। इसके बाद छात्रों, लेखक अरविंद गोंड की प्रमुख कृतियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। नुक्कड़ पर दस्तक नुक्कड़ नाटक, यह संग्रह प्रसिद्ध है। अनटाइल्ड, आई विल नॉट क्राई, एहसास तथा कुछ पथकथाएं। गोंड जी निर्देशित नाटक कोर्ट मार्शल का भारत में 450 से अधिक बार मंचन हुआ है। यानी कि अरविंद गोंड जी का कोर्ट मार्शल ये जो नाटक है, इसके 450 से अधिक अंक प्रस्तुत हुए हैं। अब छात्रों, मौसम इस नाटक में पानी की समस्या, ऋतु चक्र में आई अनियमितता, समय पर बारिश न होना, जल संचय की समस्या, प्लास्टिक समस्या आदि का चित्रण यहाँ अरविंद गोंड जी ने 9 अंकों के माध्यम से किया है। प्रत्येक अंक का पठन करेंगे और उसके बाद विस्तार से अर्थ देखेंगे। दृश्य 1 देखिए। आदमी 1, यह देख। आदमी 2, भाई कितना गंदा पानी है, इस पानी को पी लिया हो गया है क्या? आदमी 1, यही पानी हम सबके घरों में आता है और इस पानी की वजह से मेरा यह हाल हो गया। आदमी 2, यार तू तो गंजा हो गया एकदम। आदमी 1, तेरे तो बहुत बाल है, तू कौन सा पानी इस्तेमाल करता है? आदमी 2, मेरे घर में भी ऐसा ही पानी आता है, लेकिन हम मिनरल वाटर का बड़ा वाला जार लेते हैं। आदमी 1, वह 90 रुपए वाला। आदमी 2, हाँ वही, मैं और मेरी बीवी उसी का पानी पीते हैं, उसी से नहाते हैं, और जिस दिन वह जार न आए तो मेरी बीवी नहाती ही नहीं। आदमी 1, धत तेरे की। आदमी 2, क्या करे, बीवी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। छात्रों, दृश्य 1 में गंदे पानी की समस्या की ओर लेखक ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है। अब यहाँ 2 आदमी गंदी पानी की समस्या की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। यह नुक्कड़ नाटक है। अब ऐसे में पहला आदमी दूसरे आदमी को गंदा पानी दिखा रहा है। उस पर दूसरा आदमी कहता है, यह कितना गंदा पानी है, इसे पी लिया हो गया है। आदमी 1 कहता है, यही पानी हम सबके घरों में आता है और पानी के कारण हमारा यह हाल हो गया है। यानी कि
जब गंदा पानी हम पीते हैं तो अनेक प्रकार की बीमारियां हमें घेर लेती है। इसीलिए यहाँ आदमी एक कहता है कि इस गंदे पानी की वजह से, खराब पानी की वजह से हमारा यह हाल हो गया है। उस पर दूसरा आदमी उसकी मजाक उड़ाता है और हंसी हंसी उसे कहता है, अरे तुम तो एकदम गंजे हो गए। अब इस पर एक क्रमांक का आदमी कहता है, तेरे तो बहुत बाल है, तू कौन सा पानी इस्तेमाल करता है। उस पर दूसरा आदमी कहता है कि हमारे घर में भी तुम्हारी तरह खराब पानी आता है, लेकिन हम मिनरल वाटर का बड़ा वाला जार लेते हैं जिसकी कीमत 90 रुपये है, और हम पीने के साथ साथ नहाने के लिए भी इसी जार का इस्तेमाल करते हैं। और जब घर में पानी नहीं आता तो हम नहाते तक नहीं। यानी कि देखिए, इस दृश्य के माध्यम से लेखक ने गंदे पानी की समस्या की और हमारा ध्यान आकर्षित किया है। यानी कि हम देखते हैं कि आज हमारे घर का जो गंदा पानी है वह हम नदी में छोड़ते हैं, तालाब में छोड़ते हैं। यहाँ तक कि नदियों में, तालाब में मरे हुए जानवर हम फेंकते हैं, कपड़े धोते हैं, और कारखानों का, फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है आज नदियों में, तालाबों में छोड़ा जाता है, और उसी पानी का इस्तेमाल हम पीने के लिए करते हैं। और हम सबको मालूम है कि अधिक से अधिक जो बीमारियां हैं जब हम गंदा पानी या खराब पानी पीते हैं उसके कारण होती है। इसीलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम पानी को स्वच्छ बनाए रखें। इस प्रकार यहाँ पहले दृश्य में लेखक ने गंदे पानी की और हमारा ध्यान आकर्षित किया है। अब दूसरा दृश्य देखिए। आदमी एक, भाई अक्टूबर आ गया, अभी तक मानसून नहीं आया और ऊपर से इतनी गर्मी। आदमी दो, लगता है प्रकृति हमसे नाराज हो गई है। खुद ही देख लो, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आदमी तीन, भैया देखना दिसंबर जनवरी में बारिश होगी बेमौसम। आदमी चार, पूरी दुनिया में कलयुग फैल गया है, कलयुग, और वह भी तुम जैसे पापियों की वजह से। कूड़ा करवट तुम फैलाओ, पोल्यूशन तुम करो, गंदगी तुम फैलाओ। आदमी एक, अच्छा जी भाई साहब, और जो आपकी 4-4 फैक्ट्रियां हैं उनका कूड़ा कचरा कहाँ पर जाता है। आदमी चार, वही जहाँ बाकी फैक्ट्रीज का जाता है, बोलो सभी नदियों की कोरस जय। आदमी दो, बस इसीलिए प्रकृति हमसे रुष्ट है। आदमी चार, आपके कहने का मतलब है कि मेरे अकेले की फैक्ट्री की वजह से प्रकृति नाराज हो गई है। आदमी तीन, जी नहीं, हम सबकी वजह से। अब देखिए, यहाँ दृश्य क्रमांक 2 में मनुष्य ने प्रकृति में छेड़छाड़ की, जिसके कारण आज ऋतु चक्र बिगड़ गया है। इसका वर्णन यहाँ इस दृश्य में किया है। यानी कि आज हम देखते हैं कि आज गर्मी के दिनों में बारिश होती है, बारिश के दिनों में ठंड पड़ती है, ठंडी के दिनों में तेज धूप लगती है, और कहीं भी बेमौसम आज बारिश हो रही है। इसका कारण क्या है कि आज मनुष्य ने प्रकृति में छेड़छाड़ किया है। और इसकी जानकारी यहाँ इस दृश्य में 4 लोग हमें दे रहे हैं। यह 4 लोग आपस में बातें कर रहे हैं और बेमौसम बारिश के बारे में एक दूसरे को बता रहे हैं। आदमी एक कहता है कि अक्टूबर महीना आ गया है, लेकिन अब तक बारिश नहीं हुई है और अक्टूबर महीने में काफ़ी गर्मी है। उस पर दूसरा आदमी कहता है कि हमसे प्रकृति नाराज हो गई है, यानी कि हमने प्रकृति में छेड़छाड़ किया, इसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आज एक जगह अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, तो दूसरी जगह बारिश आ रही है। यानी कि आज यह हमारे देश की या पूरे विश्व की स्थिति है। एक और अकाल पड़ता है तो दूसरी और इतनी बारिश होती है जिसके कारण
तबाही मच जाती है। अब इस पर तीसरा आदमी कहता है कि इस साल दिसंबर जनवरी में बेमौसम बारिश होगी। अब ये जो चौथा आदमी है वह कहता है कि यह कौन सा कलयुग आ गया है और यह सब तुम जैसे पापियों की वजह से हुआ है, क्योंकि तुम अपनी फैक्ट्रियों का, अपने कारखानों का गंदा पानी नदी में छोड़ते हो और साथ ही साथ वायु प्रदूषण भी करते हो, जिसके कारण आज हमें यह दिन देखने पड़ रहे हैं। इस पर पहला आदमी कहता है आपकी तो 4-4 फैक्ट्री है और यह सब इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि इसकी जो जिम्मेदार है वह हम जैसे लोग हैं, यानी कि हम जैसे लोगों के कारण ही आज ऋतु चक्र में अनियमितता आ गई है। और ये जो सारी बातें हैं यह 4 लोग कबूल करते हैं कि हमारी जो फैक्ट्रियां हैं, हमारे जो कारखाने हैं, जिसका गंदा पानी हम नदी में छोड़ते हैं, जिसके साथ साथ जो दूषित वायु है वह आकाश में छोड़ी जाती है, जिसका परिणाम कुदरत पर हुआ है, प्रकृति पर हुआ है और आज ये जो ऋतु चक्र है वह पूरी तरह से बिगड़ गया है। इस प्रकार यहाँ दूसरे दृश्य में ऋतु चक्र में किस प्रकार अनियमितता आ गई है और इसके लिए मनुष्य किस प्रकार जिम्मेदार है, इसकी जानकारी यहाँ 4 लोग दे रहे हैं। अब तीसरा दृश्य देखिए। लड़की 1, चलो चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। लड़की 2, लेकिन आपको खरीदना क्या है? लड़की 1, मुझे 4-5 छाते खरीदने हैं। लड़की 2, आप छातों का क्या करोगी? बारिश तो इस बार हुई नहीं। लड़की 1, तुमने न्यूज़ नहीं देखी, कश्मीर में बाढ़ आ गई है बादल फटने की वजह से। लड़की 2, लेकिन बाढ़ में छाते भी क्या कर लेंगे? लड़की 1, तो एक काम करते हैं, स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले लेते हैं। लड़की 2, लेकिन मुझे स्विमिंग नहीं आती। लड़की 1, चिंता न करे, मेरे पास टायर ट्यूब भी है। अब देखिए यहाँ तीसरे दृश्य में वही समस्या की और लेखक अरविंद गौड़ हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। तीसरे दृश्य में 2 लड़कियां आपस में बातचीत कर रही है। पहली लड़की शॉपिंग के लिए जा रही है, तो उस वक्त दूसरी लड़की उसे पूछती है कि तुम आज शॉपिंग करने जा रही हो तो क्या खरीदने वाली हो? उस वक्त पहली लड़की कहती है कि आज मुझे 4-5 छाते खरीदने हैं, क्योंकि कश्मीर में बादल फट गए हैं जिसके कारण काफ़ी बाढ़ आई है। अब ऐसे में दूसरी लड़की कहती है कि इतनी बाढ़ आई है तो यह तुम्हारे छाते भी क्या करेंगे? यानी कि यहाँ लेखक हमारा ध्यान यानी कि लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि आज एक जगह इतनी बारिश हो रही है जिसके कारण बाढ़ आती है, बादल फटने से भयंकर बाढ़ आती है और जिसके कारण पूरा प्रदेश या वह जो इलाका है वह तबाह हो जाता है। तो दूसरी ओर आज अकाल जैसी परिस्थिति है, दूसरी ओर लोग पानी के बूंद के लिए तरस रहे हैं और एक और इतनी बारिश है जिसके कारण लोग परेशान हैं, लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। और इसका कारण क्या है कि आज ये जो कुदरत है, ये जो प्रकृति है, उसमें हमने छेड़छाड़ किया है, हमने पर्यावरण की रक्षा नहीं की है। और पर्यावरण की रक्षा करना, कुदरत की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। अंतिम दृश्य देखिए, दृश्य 4। दोस्त 1, आपने ऑफिस में एसी क्यों नहीं लगवा लेते, इतनी गर्मी हो रही है। दोस्त 2, मैंने सुना है एसी से गैस निकलती है और उससे वह परत होती है ना, ओजोन परत, उसमें छेद हो जाता है। दोस्त 1, आपके एक एसी की वजह से कोई छेद नहीं होने वाला। मेरे ऑफिस में 6 एसी लगे हुए हैं। मेरी बीवी को तो सर्दी में भी एसी चाहिए। एसी चलाकर 2-2 कंबल ओढ़कर सोती है वह। अब देखिए ये जो दृश्य क्रमांक 4 है, हम
वायु प्रदूषण किस प्रकार फैला रहे हैं इसकी यहाँ जानकारी दी है। दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। पहला दोस्त कहता है कि तुमने अपने ऑफिस में एसी क्यों नहीं लगवाया, बहुत गर्मी है यहाँ पर। उस वक्त दूसरा दोस्त कहता है कि मैंने सुना है एसी लगाने से जो गैस निकलती है जिससे ओजोन की जो परत है उसमें छेद पड़ जाता है। यानी कि छात्रों, एसी से जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे जो ओजोन की जो परत है उसमें छेद पड़ जाता है। यानी कि ओजोन वायु का कार्य क्या है कि सूरज की जो अतिनील तेज किरणें हैं जो धरती पर पड़ती है, ओजोन वायु के कारण वह तेज अतिनील किरणें धरती पर नहीं पड़ती, जिसके कारण मनुष्य की अतिनील तेज किरणों से रक्षा होती है। लेकिन जब आज वायु प्रदूषण बढ़ गया है, ये जो ओजोन की जो परत है वह धीरे धीरे कम हो रही है, जिसके कारण त्वचा के संदर्भ में आज बहुत सारी बीमारियां हो रही है। क्योंकि ओजोन वायु का कार्य क्या है, ये जो ओजोन वायु है वह सूरज की जो अतिनील किरणें हैं उसका शोषण करता है। लेकिन आज ओजोन वायु की जो परत है उसमें छेद पड़ गया है, जिसके कारण अतिनील किरणों का शोषण नहीं होता और वह सीधे पृथ्वी पर यानी कि धरती पर आती है और इसका असर मनुष्य पर होता है। इस प्रकार छात्रों, आज मौसम इस नुक्कड़ नाटक में हमने पहले 4 दृश्यों का अध्ययन किया। इसमें यह लेखक ने गंदे जल की समस्या, प्रकृति में छेड़छाड़ करने के कारण ऋतु चक्र में किस प्रकार अनियमितता आ गई है और साथ ही साथ हम वायु प्रदूषण किस प्रकार फैला रहे हैं इसकी यहाँ जानकारी इन 4 दृश्यों में दी है। छात्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही है, आप परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। मैंने व्हाट्सएप पर हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वह भेजा है, वह अच्छी तरह से आप देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।